आज हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ। कहानी एक ऐसे रास्ते की जहां मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत है। जगदलपुर के जंगलों से निकलकर हम जा रहे हैं एक ऐसे शिखर की तरफ जहां बैठे हैं एक रहस्यमयी ढोलकल का गणेश। ये व्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह है बस्तर के दिल तक एक जज्बाती सफ़र। वेलकम टू द अनएक्सप्लोर्ड हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ढोलकल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम 3 दोस्त मिलकर जा रहे हैं ढोलकल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो अभी हम चलते हैं हमारे ये स्कूटी के साथ। चलो चलते हैं। हम निकल चुके हैं जगदलपुर से। डिस्टेंस लगभग 90 से 100 किलोमीटर, लेकिन बस्तर के जंगलों और पहाड़ी रास्ते इसे एडवेंचरियस बना देती है। रास्ते भर हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है, कभी मुर्गी बाजार, कभी ट्राइबल आर्ट, कभी सिर्फ खामोशी। जगदलपुर से हम 15 किलोमीटर चल चुके थे और इस बीच में हो जाता है हमारा गाड़ी पंचर। तो हम लोग को 1300 रुपये का टायर ही लगाना पड़ा क्योंकि अपना टायर पंचर हो चुका था। तो ये रहा बिल। फिर आ गए हम पेट्रोल पंप। यहाँ से हमने पेट्रोल फुल करवा लिया हमारे स्कूटी में और निकल गए दंतेवाड़ा के। परस गाँव को पार करके हम लोग आ चुके हैं। ये पास रुके हैं क्योंकि ये पास थोड़ा पकड़ रहे थे पुलिस लोग। तो हम लोग 3 लोग थे, एक उतर चुका है। उतर के हम यहाँ पर रुके हैं और ये रहा वो पास पकड़ रहे हैं लोग। तो हम उतर के आ गए, ये 3 बंदे। अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे, एक ही बार मिलेंगे हम आपको दंतेवाड़ा में। तो दोस्तों फाइनली अब हम माँ दंतेश्वरी मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। जैसे मेरे पीछे ये मंदिर है और ये आसपास छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है, पीछे देख रहे हो। और अभी तो बहुत बढ़िया बन चुका है। ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक आस्था का मखास है। दंतेवाड़ा में स्थित एक शक्तिपीठ जो माता दंतेश्वरी देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। दंतेवाड़ा का नाम देवी दंतेश्वरी के नाम पर ही पड़ा है। देवी दंतेश्वरी बस्तर की भी कुल देवी है। फाइनली मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। यहाँ पे लाइन लगा बैठे। चलो लगाओ। दंतेश्वरी मैया की जय, बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। दर्शन करके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहीं से शुरुआत होती है हमारी असल कहानी ढोलकल ट्रैकिंग की। चलो अब हम यहाँ से तो निकलने वाले हैं क्योंकि हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर ली। अभी यहीं पे ही हम लोग का बज गया 1 बजने के बाद हमको ढोलकल में चढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे 1 घंटा लग जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। तो जैसे हम लोग दंतेवाड़ा को पार करके आ रहे थे, Head southwest. वो हो जा रहा था। हमको कहीं दुकान नहीं मिला ना कुछ नहीं, एकदम पूरा घना जंगल था। एक अभी कुछ क्या गांव है तो पता नहीं, यहाँ मिल गया हमको फरसपाल में हमको कोई दुकान मिला है। यहाँ से हम खाने का कुछ सामान लेंगे फिर निकलते हैं। तो अब हम ढोलकल के नाका पास पहुंच चुके हैं। ये नाका है। अब यहाँ से हमको लग रहा है कि टिकट कराना पड़ेगा, लगता है। जाएगा तो टिकट कराना पड़ेगा भैया, टिकट कराना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा। नाका के पास से हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि एंट्री टाइमिंग बस 2 बजे तक का रहता है और हम 9 मिनट लेट हो चुके थे। हमें इतना दूर से आए थे कि हमें अंदर जाना ही था। तो हम बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से निकल कर हम आ गए। ट्रैकिंग की शुरुआत होती है मेंढकुल नार से। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना सारा गाड़ी होगा। हम लास्ट एंडिंग तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक गाड़ी आ जाता है। अब हमें यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रहा ट्रैकिंग, कुछ अभी ऐसा है और आगे का तो पता नहीं।
आगे ट्रैकिंग कैसा होगा। यहाँ नेटवर्क मिलना मुश्किल है, लेकिन हर कोने में शांति की आवाज़ है। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता फिसलन भरा होता जा रहा था। ये सफ़र थकान का नहीं है, ये इनर पीस का है। हम ऐसे घने जंगलों के बीच में थे, कहीं से भी कुछ भी निकल कर आ सकता था, हमें पता नहीं होता। यहाँ से हमें एक लकड़ी का ब्रिज पार करके जाना था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ था और यहीं से अब थोड़ा खतरों वाला रास्ता स्टार्ट होता है। अब मैं 3000 फीट की ऊंचाई में था और गणेश जी मेरे सामने थे और देख के मेरे मन को कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो दोस्तों फाइनली अब हम डोलकल के सबसे टॉप पे पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद हमको दिखा ये भाई इतना ट्रैक करना वर्थ इट है, क्योंकि देखोगे ऊपर चढ़ के देखोगे तो क्या नज़ारा ही नज़ारा है। और ये है ढोलकल, एक 13 फीट ऊंचा गणेश जी का प्रतिमा जो 3000 फीट के ऊंचे पहाड़ पर विराजमान है। न जाने किस युग में किसने इसे यहाँ स्थापित किया, लेकिन ये स्थान आज भी रहस्यमय से घिरा हुआ है। ये जगह का वाइब बस महसूस किया जा सकता है। कभी कभी सफ़र में जो खो जाता है वही अपने आप से मिलता है। ढोलकल ने मुझे भी वही दिया है, एक छोटा सा सुकून। दोस्तों ये है सबसे टॉप वाला व्यू जहाँ से मैं भी खड़ा हूँ। ये अभी हम लोग गणेश भगवान के साइड तरफ है और उस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, चल भाई मेरा ले ले। उस तरफ भी लोग हैं, हम इस साइड है और पीछे का व्यू तो आप लोग देख ही रहे होगा, पूरा ऐसा है। तो हम लोग यहाँ बहुत टाइम स्पेंड कर लिए। अब हम नीचे उतर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। नीचे उतरते टाइम तो बहुत थोड़ा पता लगेगा, लेकिन हम लोग उतर रहे हैं नीचे। अगर आप भी एडवेंचर, नेचर और हिस्ट्री को एक साथ जानना चाहते हो तो ढोलकल जरूर आए। तो दोस्तों अब हम वहाँ से नीचे उतर रहे हैं और एक जगह यहाँ बहुत बढ़िया बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तू रुक जा थोड़ी देर, यहाँ पे पहले हम खा लेते हैं कुछ, क्योंकि और खा के हम कचरा को उधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कचरा इतना सारा देख रहे हो, इतना सारा कचरा फेंक दिए। तो प्रकृति में ये सब कचरा फेंकना बहुत बुरी बात। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ढोलकल के बारे में आप क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानियाँ तो अभी बहुत बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।